आप क्या कर रहे हो, आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो, वह क्या कर रही है, माँ क्या बना रही है खाने में, पिताजी कहाँ काम कर रहे हैं। तो गाइस आपने भी ऐसे सेंटेंस जरूर बनाए होंगे। ऐसे सारे वाक्य बनते हैं WH की मदद से। और ये जो आपका टेंस है, ये आपका टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है WH क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस इन प्रेजेंट टेंस, इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आप सभी जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग क्या होती है, इज, एम और आर, इज, एम और आर, ठीक है। और WH क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये देखिए WH का स्ट्रक्चर आता है, मतलब WH के वर्ड आते हैं। उसके बाद में आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग है वो क्या है, इज, एम, आर। फिर आपको यूज़ करना होता है सब्जेक्ट को, उसके बाद में आपको यूज़ करना होता है VING को, देन ऑब्जेक्ट को और पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे वाक्य आपके बनने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। एक सेंटेंस लिया, वह कहाँ जा रही है, वह कहाँ जा रही है। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से पढ़िए, वह कहाँ जा रही है। यहाँ पर WH क्या मिल रहा है आपको, कहाँ, क्या मिल रहा है आपको, कहाँ। और कहाँ के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, वेयर, ठीक है गैस। अभी देखो सब्जेक्ट कौन है, वह रही है मतलब लड़की है, ठीक है। तो शी के अकॉर्डिंग इन तीनों में से हेल्पिंग अब क्या आएगी, इज आएगी, तो आप यूज़ करेंगे वेयर इज। अब सब्जेक्ट कौन है आपका, शी, तो आप यूज़ करेंगे शी। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है गैस, जाने का, तो वेयर इज शी गोइंग, जाने को बोलते हैं गो, और गो में एनजी लगा, गोइंग, तो हो जाएगा वेयर इज शी गोइंग। एक और सेंटेंस लिया, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें जरा गौर करेंगे, इसमें WH का शब्द कौन सा है। अब WH शब्द आप सभी जानते होंगे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, कितनी बार। गाइस इस तरीके के जब वाक्य बनते हैं और ऐसे शब्द जब आते हैं, इन्हीं को कहा जाता है WH के वर्ड्स, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आपका यहाँ पर WH है क्या, और क्या के लिए यूज़ करते हैं गाइस, व्हाट, ठीक है। सब्जेक्ट कौन आपका, यू, और यू के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग अब क्या आएगी, आर, तो व्हाट आर यू, व्हाट आर यू। करना होता है डू, और डू में एनजी लगा हो जाएगा डूइंग, तो क्वेश्चन में जाएगा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो गैस इसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे वाक्य आपके बनते जाएंगे। आइए कुछ और वाक्य देखते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखना गैस, WH के बाद में आपको हेल्पिंग ऑफ इज, एम, आर का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट को, फिर VING को, देन ऑब्जेक्ट को और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और मैंने वाक्य लिया कुछ, जैसे मैंने बोला आप कौन सी मूवी देख रहे हैं, आप कौन सी मूवी देख रहे हैं। आप कौन सी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गैस, विच। और एक और बात याद रखना, कौन सी मूवी, कौन सी मूवी, तो अगर विच में अगर मान लो ऑब्जेक्ट इसका साथ में आता है गैस, कौन सी मूवी, कौन सी बुक, तो ये साथ में भी आ जाएगा, विच बुक, विच मूवी, लाइक दिस। तो कौन सी मूवी के लिए आप कहेंगे विच मूवी, ठीक है। आप सब्जेक्ट कौन है आपका, यू, तो यू के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग क्या आएगी, आर, तो विच मूवी आर यू वॉचिंग, विच मूवी आर यू वॉचिंग। एक और सेंटेंस लिया, वह कौन से शहर में रह रहा है, ठीक है, वह कौन से शहर में रह रहा है, क्वेश्चन मार्क। वह कौन से शहर में रह रहा है, तो कौन सा शहर के लिए आप कहेंगे विच सिटी आएगा, इन विच सिटी इज ही लिविंग, ये बन गया गैस, इन विच सिटी इज ही लिविंग, वह कौन से शहर में रह रहा है। तो आपने देखा गैस कि WH के क्वेश्चंस बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले आपको WH का वर्ड रखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग अब आएगी, फिर आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, फिर आपको वर्ब में एनजी लगाना है, उसके बाद में आपका अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। आइए अब कुछ और सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं। जैसे मैंने एक लिया व्हाट, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं व्हाट, ठीक है। विच अपने साथ में ऑब्जेक्ट जरूर लेता है गैस, ठीक है। इन विच, ये भी ऑब्जेक्ट साथ में लेगा, ठीक है। ऑन विच, जैसा अगर मैंने कहा और किस टॉपिक पर, तो आप कहेंगे ऑन विच टॉपिक। कहाँ के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, वेयर। क्यों के लिए क्या यूज़ करेंगे, वाई, ठीक है। कब के लिए क्या यूज़ करेंगे, व्हेन।
इसके बाद आपको यूज़ करना है हेल्पिंग ऑफ, और हेल्पिंग ऑफ क्या आपकी इज, एम और आर। अब आपको पता है कि कहाँ यूज़ करना है, कहाँ इज का यूज़ करना, कहाँ एम का यूज़ करना, कहाँ आर का यूज़ करना है। आइए ये देखते हैं। मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो, तो आप कहेंगे व्हाट आर यू स्पीकिंग। हमने यहाँ पर आर का यूज़ क्यों किया, क्योंकि यू है और सब्जेक्ट यू है, तो आपकी हेल्पिंग ऑफ क्या आएगी गाइस, आर। फिर जैसे मैंने बोला वह क्या बोल रही है, तो व्हाट इज शी स्पीकिंग। अब यहाँ पर इज का यूज़ हमने इसलिए किया गाइस क्योंकि यहाँ पर शी है। अगला है आप कौन सी मूवी देख रहे हो, तो विच मूवी आर यू वॉचिंग। वह कौन सी किताब पढ़ रही है, तो आप कहेंगे विच बुक इज शी रीडिंग। ठीक है। वह कौन सा फ़ोन यूज़ कर रही है, तो विच फ़ोन इज शी यूजिंग। ठीक। आप कौन सा गाना गा रहे हो, तो विच सॉन्ग आर यू सिंगिंग। आप कौन सा लेसन पढ़ा रहे हो, तो विच लेसन आर यू टीचिंग। मैंने कहा वे कौन सा लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो विच लैपटॉप आर दे बाइंग, लाइक दिस। कौन से शहर में आप रह रहे हो, तो आप कहेंगे इन विच सिटी आर यू लिविंग। ठीक। कौन सी क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इन विच क्लास आर यू डूइंग स्टडी। ठीक है। और कौन सी क्लास में आप पढ़ा रहे हो, तो इन विच क्लास आर यू टीचिंग। ऑन विच टॉपिक, जैसे मैंने कहा कौन से टॉपिक पर आप बोल रहे हो, तो ऑन विच टॉपिक आर यू स्पीकिंग। ठीक। आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कहेंगे वेयर आर यू गोइंग। पापा कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर इज़ फादर गोइंग। वह कहाँ रह रही है, तो वेयर इज़ शी लिविंग। ठीक है। मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो वेयर एम आई स्टैंडिंग। ठीक है। मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो वेयर एम आई टीचिंग। ठीक। आप कहाँ काम कर रहे हो, तो वेयर आर यू वर्किंग। ठीक। वाई मतलब क्यों। जैसे मैंने कहा आप क्यों जा रहे हो, तो वाई आर यू गोइंग। आप झूठ क्यों बोल रहे हो, तो वाई आर यू लाइंग। वे क्यों आ रहे हैं, तो वाई आर दे कमिंग। हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो वाई आर वी वर्किंग हार्ड। ठीक है। बारिश क्यों हो रही है बाहर, तो वाई इज इट रेनिंग आउटसाइड। ठीक है। वेन मतलब कब। जैसे मैंने कहा आप कब आ रहे हो, तो वेन आर यू कमिंग। वह कब आ रही है, तो वेन इज शी कमिंग। ठीक है। और गैस और भी WH के होते हैं क्वेश्चंस वर्ड, जैसे हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितने कितने, ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है। मैंने कहा वह कितनी रोटी खा रही है एक दिन में, तो हाउ मेनी चपातीस, या फिर हाउ मेनी पीसेस ऑफ चपाती इज शी ईटिंग, या फिर इज शी हैविंग। ठीक है। या फिर इज शी टेकिंग इन अ डे। उसके बाद और मैंने बोला जिस चीज़ को गिन नहीं सकते हैं उसके लिए आप यूज़ करेंगे हाउ मच। इसके साथ भी ऑब्जेक्ट साथ में आएगा। आप कितना पानी पी रहे हो एक दिन में, तो हाउ मच वाटर आर यू ड्रिंकिंग इन अ डे। वह कितनी चाय पी रही है एक दिन में, तो हाउ मच टी इज शी टेकिंग इन अ डे। ठीक है। वह कितना पढ़ा रही है, तो हाउ मच इज शी टीचिंग। वह कितना बोल रहा है, तो हाउ मच इज ही स्पीकिंग। ठीक है। वह कितने पेन खरीद रहा है, तो हाउ मेनी पेन्स इज ही बाइंग। तो आपने देखा गया कि WH के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है। WH के क्वेश्चंस बनाने के लिए एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, बहुत सिंपल है गाइस। इसके लिए आपको सबसे पहले WH का वर्ड रखना है, उसके बाद में इज़-एम-आर मतलब हेल्पिंग ऑफ का यूज़ करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में ING, उसके बाद आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस। तो जब कभी भी अगर आप कोई सा भी हिंदी का वाक्य आपके दिमाग में आता है, जैसे वह कहाँ जा रही है, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर WH क्या है। अब आपको समझ में आया कि कहाँ, यहाँ पर WH वर्ड क्या है, कहाँ। आप वह जा रही, तो सब्जेक्ट आपका शी, और शी के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग ऑफ यहाँ पर क्या होनी चाहिए, वेयर के बाद इज, तो वेयर इज। आप सब्जेक्ट आपका शी, तो आप कहोगे वेयर इज शी। आप जाना को बोलते गो, और गो में ING लगा हो जाएगा गोइंग, तो वेयर इज शी गोइंग। तो आपको आई होप समझ में आएगा ये वीडियो कि WH के क्वेश्चंस कैसे बनाते गए। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, इसका रिप्लाई मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।